Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Cohort Publishers. We are redefining the geography of education through digital sources for conceptual learning. Dear students, my name is Yasin Ali and I am your computer science teacher. Students, we are studying Core Computer Science for grade 6 and the title of unit number 6 is Computer Programming. Students, first of all, in lecture number 1, we will discuss student learning outcomes. Knowledge-wise learning. Determine the need for a programming language. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नीड क्या है, क्यों ज़रूरत पड़ी हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की. लिस्ट वेज इन विच प्रोग्रामिंग इज़ इम्पोर्टेंट इन टूडेज वर्ल्ड. और ऐसे तरीके जिससे हमें पता चले कि आज के दौर में प्रोग्रामिंग बहुत ज़रूरी है. स्टूडेंट्स, प्रोग्रामिंग के अलावा बगैर अब अगर हम अपनी दुनिया देखें तो हम शायद गुजारा ही ना कर सकें, एग्जिस्ट ही ना कर सकें. बिकॉज आप पढ़ रहे हैं तो आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं. आपके घर में जो खाना बनता है उसमें भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, क्योंकि सारा फूड जो सा प्रोसेस होता है, पहले उनको मजदूर किया करते थे, अब उनको क्या करती हैं, मशीनें करती हैं. मशीनें क्या हैं, उनको प्रोग्राम किया जाता है. तो इसी तरह और प्रोग्राम किस में किया जाता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में. डिफाइन प्रोग्राम. सबसे पहले प्रोग्राम होता क्या है, इस चैप्टर में हम यही देखेंगे कि प्रोग्राम को असल में होता क्या है और ये किस तरह से काम करता है और इसमें सीक्वेंस क्यों ज़रूरी होता है. लिस्ट डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, आइडेंटिफाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड देयर यूजेस. स्टूडेंट्स, अभी आपको बताया कि एप्लीकेशन आप जहाँ पर भी देखेंगे आपको प्रोग्रामिंग की एप्लीकेशन नज़र आएगी. जैसे मैंने ये जो सी आपके सामने जो स्लाइड्स प्रेजेंट हो रही हैं, ये किसके ऊपर बनाई है, ये पावर पॉइंट के ऊपर बनाई है. पावर पॉइंट को भी तो किसी ने डिज़ाइन किया होगा ना, तो वो भी क्या है, जिसने डिज़ाइन किया उसने भी पावर पॉइंट का एक प्रोग्राम बनाया. इसी तरह आप किसी भी चीज़ को दे लें, आप मेडिकल स्टोर पर चले जाएं, आपको बिल किसके ज़रिए मिलता है, प्रोग्राम के ज़रिए. तो प्रोग्राम के एप्लीकेशन देखने के लिए आपको ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, आपके आसपास ही आपको ढेरों एग्जाम्पल्स मिल जाएंगी. लिस्ट द फंडामेंटल्स प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स दैट इनेबल्स अ कंप्यूटर to interpret a computer program. The constructions are: first one is a event is an action from the user or something outside the computer. Event क्या है, एक action है user से या किसी outdoor source से. A sequence is a series of actions that are completed in a specific order. Sequence क्या है, series of actions है. ठीक है, जैसे आप चाय बनाने जा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, एक सीरीज ऑफ एक्शन परफॉर्म करेंगे. आप क्या करेंगे, सबसे पहले पानी डालेंगे, उसके अंदर जो सी चाय की वो पत्तियां हैं उनको डालेंगे. उसके बाद आप उसके अंदर शुगर शामिल करेंगे, फिर आप उसको उसके अंदर दूध शामिल करेंगे और फिर आपकी क्या बनेगी, चाय बनेगी. ये एक सीक्वेंस चल रहा है. हम इस सीक्वेंस को डिस्टर्ब करेंगे तो हमारी चाय अच्छी नहीं बनेगी. कंप्यूटर फॉलो ऑल इंस्ट्रक्शंस इन द सीक्वेंस. कंप्यूटर भी इसी तरह करता है. कंप्यूटर का काम करता है, हर काम सीक्वेंस के साथ करता है. अ लूप रिपीट्स इंस्ट्रक्शंस अंटिल अ स्पेसिफिक स्टॉपिंग कंडीशन इज मेट. लूप क्या होती है, हम आगे चल के पढ़ेंगे भी लूप क्या होती है. लूप एक काम को बार बार करती है अंटिल और अनलेस कोई स्पेसिफिक कंडीशन पूरी ना हो जाए. जैसे कि आप लूडो खेलते हैं, आप डाइस रोल करते हैं. अब कंडीशन क्या है कि आप उस वक्त तक डाइस को रोल करेंगे जब तक कि आपका 6 नहीं आ जाता, यानी कि डाइस के ऊपर 6 नहीं आता आपको. तो आपने फ़र्ज़ करें आपने पहली बार उसको किया तो आपका 3 आया, फिर आपने उसको किया आपका 5 आया, फिर आपने किया तो आपका 3 आ गया. तो हमने क्या किया, एक ही प्रोसेस को बार बार रिपीट किया अनटिल और अनलेस के हमारा कंडीशन जो कि क्या थी कि 6 ना आए, वहाँ तक वो पूरी हो जाए. अ वेरिएबल इज यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन कॉल्ड अ वैल्यू. वेरिएबल क्या होता है, वैल्यूज को स्टोर करता है. ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट आगे चल के हम पढ़ेंगे. नेक्स्ट है स्किल वाइज लर्निंग आउटकम्स. डिफ्रेंशिएट बिटवीन एन एल्गोरिथम एंड प्रोग्राम. एल्गोरिथम और प्रोग्राम के दरमियान में डिफरेंस क्या होता है. कन्वर्ट एन एल्गोरिथम इनटू अ प्रोग्राम. और प्रोग्राम एल्गोरिथम को कैसे प्रोग्राम में कन्वर्ट किया जाता है. स्टूडेंट्स, एल्गोरिथम के बारे में हम एक डिटेल्ड चैप्टर पढ़ चुके हैं. रिकॉग्नाइज दैट अ प्रोग्राम एग्जीक्यूट्स इन अ सीक्वेंस, राइट कंप्यूटर प्रोग्राम्स अकॉर्डिंगली. हमने क्या करेंगे, हम ये भी देखेंगे
और परफॉर्म भी करेंगे कि कंप्यूटर क्या प्रोग्राम क्या होता है, हमेशा एक सीक्वेंस में चलता है। राइट अ प्रोग्राम यूजिंग द फॉलोइंग कंस्ट्रक्शंस। Even take input from the user when the user presses a arrow key or when the user clicks the mouse button, a certain action is executed. Students, इसकी एग्जांपल आपको इस तरह दी जा सकती है कि जैसे आपको गेम खेलते हैं तो आपको कहते हैं क्लिक एनीवेयर या टैप एनीवेयर या कोई स्पेसिफिक बटन होता है, आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो वो क्या होती है, प्रोसीड होती है, गेम आगे चलती है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है कि इवेंट क्या है, वो बटन जो आप प्रेस करेंगे वो आप क्या कर रहे हैं, एक इवेंट दे रहे हैं उसको। लूप रिपीट्स एंड इंस्ट्रक्शंस फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स और फॉर एवर। लूप का भी आपको बताया, लूप क्या करती है, एक काम को बार बार दोहराती है। मोशन दैट इन्वॉल्व्स द मोशन ऑफ स्प्राइट ऑब्जेक्ट। ये अगर स्टूडेंट्स स्क्रैच जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस चैप्टर में पढ़ेंगे उसमें आएगा कि मोशन क्या होता है। मोशन होता है जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर हम प्रोग्राम कर रहे हैं वो उस तरह मूव करता है जैसे हम उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं। वेरिएबल क्रिएट्स एंड असाइन वैल्यूज टू वेरिएबल एज पर द इवेंट। क्रिएट एन इंटीजर वेरिएबल सच एज स्कोर और अ काउंटर एंड इंक्रीजेज और डिक्रीजेज अ वैल्यू व्हेन सर्टेन इवेंट टेक प्लेस। तो स्टूडेंट्स, वेरिएबल आप लोगों ने मैथमेटिक्स में भी पढ़े हैं और यहाँ पर भी हम वेरिएबल्स पढ़ेंगे। वेरिएबल्स क्या होते हैं, एक्स वाई जी जिनको आप नाम देते हैं, और वेरिएबल्स वो चीज़ें होती हैं जिनकी वैल्यूज चेंज होती रहती हैं। यानी कि एक्स की आपने एक क्वेश्चन सोल्व किया, उसके अंदर एक्स की वैल्यू 5 आई, आपने दूसरा क्वेश्चन सोल्व किया, हो सकता है वहाँ पर एक्स की वैल्यू 7 आए। तो वेरिएबल क्या होते हैं, उनकी हमेशा वैल्यू चेंज होती रहती है। कंप्यूटर में भी कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट है कि हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे जो हम आगे जाके बनाएंगे और उसको कोई ना कोई वैल्यू असाइन करेंगे। कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ एल्स ब्लॉक रनिंग अ ब्लॉक और इफ द स्पेसिफिक कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन स्टेटमेंट क्या होती हैं, ये करती हैं, ये इस तरह काम करती हैं कि एक स्पेसिफिक कंडीशन प्रूव करनी होती है हमें। यानी कि एग्जाम मिसाल के तौर पे कि अगर मैंने एक कंपनी का हेड हूँ, मैं एक डायरेक्टर हूँ कंपनी का, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी कंपनी को 5 साल हो गए और मैं चाहता हूँ कि जो लोग 5 साल पहले मेरी कंपनी के साथ जुड़े थे उनको मैं बोनस दूँ। तो जब सैलरी देने का वक्त आएगा तो एक कंडीशन होगी कि सिर्फ उनको बोनस मिलेगा जो कि 5 साल से काम कर रहे हैं। तो कंडीशन क्या है कि ईयर्स इज इक्वल्स टू 5। तो अगर कोई 5 साल से काम नहीं कर रहा तो उसको बोनस नहीं मिलेगा, अगर कोई 5 साल से काम कर रहा है तो उसको बोनस मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है, एक शर्त हमें देखने में मिल रही है। डीबग अ कंप्यूटर प्रोग्राम, और डीबगिंग क्या होती है और उसको कंप्यूटर प्रोग्राम से को डीबग करने से क्या मुराद है, ये भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। Thank you so much, teachers. I hope you have enjoyed this video lecture. For any information, visit our website www.goharpublishers.com. We will see you in the next video. Take care. Allah Hafiz.